शुक्रिया करके पहले अब पाबंदी लगाने का वक्त आ गया है। लेट अली शो यू के इस एपिसोड में आप सबको खुशामदीद। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। आज बात करेंगे डोनाल्ड ट्रंप की सदारत और स्पीच के बाद बड़ी डेवलपमेंट्स, तीन बड़ी डेवलपमेंट्स। पहले नंबर के ऊपर ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन इस बात पे गौर कर रही है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के पासपोर्ट होल्डर्स के ऊपर मुकम्मल तौर पे पाबंदी लगा दी जाए दाखिले पर। पहली चीज। दूसरी चीज, ट्रंप इंतजामिया तैयारी कर रही है कि जो फेडरल एजुकेशन डिपार्टमेंट है, इनकी वजारत है, उसको मुकम्मल तौर पे खत्म कर दिया जाए। और तीसरी बात, ट्रंप इंतजामिया का वादा कि पहले दिन पे वो जेफरी एप्स्टीन, जो अलेज्ड मोसाद और इंटेलिजेंस एजेंट था और दुनिया का सबसे बड़ा ह्यूमन ट्रैफिकर, चाइल्ड ट्रैफिकर समझा जाता है, उसको लेकर और ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर एक खाना जंगी जो अब उभर के सामने आ रही है जेफरी एप्स्टीन की फाइल्स को लेकर, उस पर बात करेंगे। मगर पहले सबसे अहम बात हमारे ऑडियंस के लिए शायद है, पाकिस्तान के ऊपर एक नया ट्रैवल बैन लगाने के ऊपर गौर हो रहा है और बहुत जल्द ये चीज़ सामने आ सकती है। बस हमें 24-48 घंटे पहले ही ट्रंप की जो स्पीच उन्होंने दी पहली एज सेकंड टर्म के अंदर कांग्रेस को, उसके अंदर शुक्रिया किया पाकिस्तानियों का शरीफुल्लाह को पकड़ने के लिए। अब ये बंदा भी कौन है, ये था प्लानर नहीं था, इसका क्या हुआ, कैसे हुआ, इंफॉर्मेशन कहां से किधर गई है हमें नहीं पता। मगर शुक्रिया करने के बाद अब डंडे की बारी शायद सामने आ रही है और एक नया ट्रैवल बैन डोनाल्ड ट्रंप अब उसके ऊपर गौर कर रहे हैं, जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के पासपोर्ट होल्डर्स को अमेरिका में दाखिले से मना कर देगा, पाबंदियां लगा देगा। और ये चीज शायद अगले हफ्ते तक एक सामने आ जाए। गवर्नमेंट का, हुकूमत ने, अमेरिका की हुकूमत ने ट्रंप के अंडर ये 1.5 महीने के अंदर एक रिव्यू किया, असेस किया कि कौन सी कंट्रीज और उनका वेटिंग लिस्ट क्या है। और अब एक चीज सामने जो आ रही है कि 3 लोगों ने रॉयटर्स को बताया कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान वो पहली मुस्लिम कंट्रीज हो सकती हैं जो सेकंड टर्म के अंदर ट्रंप इंतजामिया जिनके ऊपर पाबंदी लगा रही है। याद रखें, पहली टर्म के अंदर 2018 के अंदर ट्रंप इंतजामिया ने लगाया था ट्रैवल बैन 7 मुस्लिम ममालिक नेशंस के ऊपर, जिसके अंदर से पाकिस्तान भी जिसके अंदर शामिल था। मगर अब एक स्पेशलाइज्ड एक बैन लगाने की बात करी जा रही है और वो बेसिकली पाकिस्तान और अफगानिस्तान को टारगेट करेगी। ये बात अब पहुंच चुकी है डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट, होमलैंड सिक्योरिटी और ऑफिस ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस, डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस जो है तुलसी गैबार्ड, जिनके व्यूज हम जानते हैं पाकिस्तान के ऊपर क्या हैं, हिंदुस्तान के ऊपर उनके व्यूज क्या हैं। और ये इनिशिएटिव ये लोग बेसिकली ओवरसी करेंगे, मगर अभी तक इन्होंने इसके ऊपर बात नहीं की है। अब वीज़ा होल्डर्स का क्या होगा, ग्रीन कार्ड होल्डर्स का क्या होगा, ये बहुत अहम सवालात हैं। मगर लगता है कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन, ट्रंप कहेगा कुछ, होगा कुछ, क्या प्रेशर के लिए होगा, क्या हकीकत होगी, ये चीज़ों का थोड़ा मुश्किल होगा बताना। मगर एक बात वाजह है कि वो अपने बॉर्डर सिक्योर करेंगे और वो चाहेंगे कि पाकिस्तानी, क्योंकि अब वो तो एक टेरर फ्रेमवर्क के अंदर आ गए ना, कि आपने कहा कि यार ये आपके एरिया में अफगान पाकिस्तान बॉर्डर के ऊपर ये बंदा है शरीफुल्लाह उर्फ जाफर या जो भी इसका नाम है, और वहां पे ये बंदा मौजूद है और आपने उस बंदे भेज के उसको पकड़ के और अमेरिका भी आपने भेज दिया, तो वो एक क्लाइंटेल टाइप की रिलेशनशिप दोबारा आ जाती है ना, जिस तरह वॉर ऑन टेरर मुशर्रफ दौर में थी कि बंदे पकड़ो, पैसे लो, बंदा दो, उस तरीके से। तो वो एक धंधा, जिस्म का धंधा, बेसिकली लोगों को उठा के अगवा करके उनको आगे भेजने का धंधा ये जारी है। और ये चीज, ये धंधा अमेरिका के अंदर जेफरी एप्स्टीन कर रहा था। खवातीन को उधर से उधर, प्राइवेट आइलैंड भी था उसके ऊपर, और उसको बेसिकली मार दिया गया जेल के अंदर कुछ साल पहले। वो अपनी ट्रायल का इंतज़ार कर रहा था, लेकिन ये नहीं हुआ और उसने खुदकुशी कर ली उस दिन, जो कैमरा भी चल नहीं रहे थे और ये सब चीज़। तो खैर उसके ऊपर
बड़ी फाइल्स थी, क्योंकि उसको कन्विक्ट किया गया था 2008 के ऊपर चार्जेस लेके, फिर 12, 13, 14, मगर वो जेल से बाहर रहा क्योंकि इंटेलिजेंस रिलेटेड था और ऑब्वियसली डीप स्टेट इसके अंदर इन्वॉल्व था। तो अब उसके मरने के कुछ सालों बाद और ट्रंप के आने के बाद एक पहली जो उनकी डिमांड थी और आप कह लें एक वादा था कि आते ही वो पहले दिन एप्स्टीन फाइल्स को रिलीज करेंगे, जो एफबीआई के पास रिडैक्टेड, क्योंकि बहुत सारे इसके अंदर अहम लोगों के नाम हैं और वो नाम छुपे हुए हैं, तो उनको वो रिलीज करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, रिलीज हुआ भी नहीं, भी रिडैक्टेड भी फेजेस के अंदर। और इन सब के पीछे जो इल्जाम तराशी अब की जा रही है वो की जा रही है आपकी एजी अटॉर्नी जनरल बॉन्डाई, पैम बॉन्डाई बॉन्डाई करके जो हैं ट्रम्प की अटॉर्नी जनरल, उनके ऊपर, क्योंकि उन्होंने ब्लॉगर्स को मिला के एक उनको फोल्डर भी दिया, ये लो ये हैं एप्स्टीन फाइल्स, मगर वो नहीं थी असली फाइल्स, या उसके अंदर बहुत रिडैक्टेड मटेरियल था। अब वो फिर उसके बाद कह रहे हैं कि हम कोशिश कर रहे हैं ढूंढने की। तो उसके बाद कहते हैं कि जी अब हमारे पास अब ये कह रही है कि ट्रक लोड पे ट्रक लोड आए हैं। तो ये एक स्टंट्स के अंदर जो एक लेजिटिमेट डिमांड थी ट्रम्प की बेस की, वो पैम बॉन्डाई ने उसको बर्बाद कर दिया। और अब कॉल्स आ रही हैं, जैसे फॉर एग्जांपल लॉरा लूमर है, एक प्रो हार्ड कोर मागा, रेड मागा ट्रम्पिस्ट, ये हो गए निक फुएंटेस, अब ट्रम्पिस्ट नहीं कहेंगे उसे मागा का, मगर वो भी उसी स्केल के ऊपर कहते हैं पूरी कंस्पिरेसी है, इसके अंदर इसराइल भी इन्वॉल्व है, एप्स्टीन भी इन्वॉल्व है, और बहुत सारे अमेरिका के अंदर लोग, इंपॉर्टेंट लोग इन्वॉल्व हैं जो शायद ब्लैकमेल भी हों, जिसके अंदर एलिजिडली शायद सदर भी हो सकते हैं। तो ये ऐसे इल्जामात हैं और बहुत सिग्निफिकेंट और बहुत ही अहम होंगे अगर ये चीज़ खुल के सामने आ जाती है। तो उसको रोकने के लिए या ये ऑब्फुस्केट करने के लिए, क्योंकि अपने बेस से उन्होंने कुछ कहा हुआ था मगर हुआ कुछ और, उस इशू को दबाने की कोशिश की, मगर वो इशू और फट के सामने आ रहा है। क्योंकि ये जो इन्होंने फोल्डर दिए थे ना, बुला के ये ब्लॉगर्स को, वी लॉगर्स को, यार ये ले फाइल, वो गले पड़ गए हैं बेसिकली। वो स्टंट था, उसके अंदर कुछ था नहीं एज सच बेसिकली। तो एक तरफ ये इम्प्लोड हो रही है चीज, और आखिर में ट्रंप ने अब ऑर्डर, जो ड्राफ्ट ऑर्डर एक तैयार कर लिया है डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, यानी तालीमी डिपार्टमेंट पाकिस्तान के अंदर तो चल रहा है, हम जानते हैं ऐसे मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन किस तरह होगी, तो यहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन जो है, जिसके अभी कुछ ही दिन कबल लिंडा मैकमैन को एजुकेशन सेक्रेटरी मंजूरी मिली थी कांग्रेस से और सेनेट से अप्रूवल। उसके बाद ये एक पहला उसका जो वो होगा कि आप अपना ही डिपार्टमेंट जो है जिसके लिए हमने आपको मुंतखब किया है एजुकेशन सेक्रेटरी, उसको आप बंद कर दें। और बेसिकली ये इंस्ट्रक्ट करता है एजुकेशन सेक्रेटरी लिंडा मैकमैन को कि आप जो भी नेसेसरी स्टेप्स हैं उनको टू फैसिलिटेट द क्लोजर ऑफ द एजुकेशन डिपार्टमेंट बेस्ड ऑन द मैक्सिमम एक्सटेंट अप्रोप्रिएट एंड परमिटेड बाय लॉ। अब लॉ इसके बारे में क्या कहती है, सुप्रीम कोर्ट ने, वैसे ही हमने देखा है कि ट्रम्प के कुछ एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स के ऊपर दस्तखत भी कर दिए, उनको रोक भी दिया है एड को लेकर, स्पेशली लाइफ सेविंग इश्यूज को लेकर। तो ये चीज़ें हैं, ट्रम्प अपने मकसद के साथ आया हुआ है, मगर क्या हर मकसद पूरा होगा, मान लिया जाएगा, क्या होगा? आप क्या समझते हैं? बताएं मुझे कमेंट सेक्शन में। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। और देखें, बहुत सारी चीज़ें कही जाती हैं और कभी तारीफ भी गले में पड़ के फंस जाती है। और जब इतनी चीज़ें बिगड़ जाएं, इतनी चीज़ें किसी और की तारीफ पे डिपेंड करती हों या सिग्नल पे डिपेंड करती हों, तो आप समझ सकते हैं वो कितनी बारीक तार पे खड़ी हुई हैं, कि अगर उनकी लेजिटिमेसी या इलेजिटिमेसी एक इशारे से बाहर साड़ी गल हो गई ऐसे आती है, तो वो फिर कितने ही परेशान होंगे, वो कितने कॉर्नर हो चुके हैं, क्योंकि इकोनॉमिकली कुछ नहीं है इनके पास। एक आईएमएफ की टीम भी आई हुई है, एक प्रेशर उसका भी मौजूद है। हर जो स्कीम इन्होंने शुरू की थी वो कंप्लीट अटर डिजास्टर ऑफ फेलियर हो चुकी है। तो अब इन्होंने ये तोहफा दिया ट्रम्प को, मगर ट्रम्प इनको अभी तोहफा देने वाला है, उसके बाद भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं अभी तो तोहफे बहुत आने वाले हैं। ये मेरा तज्जिया है। आप क्या समझते हैं मुझे बताएं, मैं रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। अपना ख्याल रखें, अगली बार तक अल्लाह हाफ़िज़।